आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को जानने के लिए आज हम पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत धर्मदास पट्टी में हैं। यहाँ की प्रधान श्रीमती मीना यादव जी हैं, उनके पति महेंद्र यादव जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अब तक उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं, आगे उनकी विकास की क्या योजनाएं हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के अब तक आपके द्वारा विकास कार्य जो कराए गए हैं, कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, आगे आपकी क्या विकास की योजनाएं हैं। देखिए, हमारे ग्राम सभा में काफ़ी उपेक्षित रहा है और इस ग्राम सभा में रास्ते की काफ़ी समस्याएं थी, नाली की समस्या है और यहाँ पे पंचायत भवन और अर्धनिर्मित पड़ा हुआ था और विद्यालय में 2 विद्यालयों की बाउंड्री नहीं थी और एक विद्यालय में था तो भी डैमेज था। विद्यालय के कई छत टपक रहे थे पानी, उसको रिपेयरिंग कराने का दायित्व था और हमारे वहाँ शौचालय विद्यालय कैंपस में एकदम जर्जर हालत में थी तो उसको तोड़वा करके फिर से नया शौचालय बनवाया गया और यहाँ पे जो है बाउंड्री का कार्य कराया गया। फिर गेट लगा दोनों विद्यालयों में, 3 विद्यालय की बाउंड्री हुई है, रंगाई पुताई का कार्य हुआ। विद्यालय में यहाँ तक कि जब से देश आज़ाद हुआ बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते थे, हीन भावना थी बच्चों में, तो वहाँ पे डेस्क बेंच का व्यवस्था करा करके पठन पाठन का कार्य शुरू कराया गया अपने कार्यकाल में। आपके गांव में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे ग्राम सभा में 2 प्राथमिक पाठशाला है और 1 जूनियर हाई स्कूल है। तीनों विद्यालयों में आपने काम कराया? तीनों विद्यालयों में काम कराया। कायाकल्प। ये क्या है? कौन सा? ये जो ये पहले किचन था। है? अब इसको जो है स्टोर रूम बनाए हैं। क्या चलो ठीक है, बताइए। विकास आप हेडमास्टर, क्या नाम है? मनीलाल। ये प्रधान जी द्वारा विद्यालय का जो कायाकल्प कराया गया उसमें आपके विद्यालय में क्या कौन कौन से काम हुए हैं? प्लास्टर हुआ है। हाँ। ये आगे जो देख रहे हैं। हाँ। बस टाइलीकरण हुआ है। अच्छा, ये सब कच्चा कच के टाइलीकरण और ऊपर जो छत है। हाँ। छत पर भी रिपेयर कराया गया। अच्छा, रिपेयर चूरा था जी। पंचायत भवन की जो आपने स्थिति बताई, तो उस स्थिति के बाद जो है आप प्रधान जब हुए हैं तो अब तब से लेके अब तक आपने क्या उसमें किया है? देखिए, वहाँ पे चारों तरफ से बांस था, वो एकदम जंगल के बीचों बीच जैसे होता है, झाड़ी के बीचों बीच उसको बनाया गया था। उसमें वो यहाँ तक जाने का रास्ता तक नहीं था पूरा, वो उसको रास्ते को बनवाया गया। रास्ते को बनाने के बाद फिर उसमें आपका उसका सफाई का कार्य हुआ है
और इसमें उसको जो उसमें उसका रिपेयरिंग का काम चल ही रहा है, मेंटेनेंस का काम सब उसको कंप्लीट करा करके जो प्लास्टर हो गया, प्लास्टर हो गया है, टाइल्स, अब टाइल कर इसलिए कभी जो उसका ये नीचे का काम बाकी है, पेंटिंग अब होगा, इसके पहले काम हो जाए तब पेंटिंग होगी। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार, किस पद पे हैं? ग्राम रोजगार सेवक। यही सड़क जो है हाँ, बनवाई गई है बनवाई। पंचायत भवन हाँ, तक जाने के लिए, हाँ। निर्माणाधीन पंचायत भवन। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति? सामुदायिक शौचालय पे हमारी कर्मचारी वो जो महिला समूह की है वो अपना काम कर रही है। उसमें भी कोई काम आपने कराया? कुछ मरम्मत इत्यादि कराया? मरम्मत के लिए उसको दे दिया गया है और आगे का फर्श कराया जा रहा है उसका। उसमें अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा से कुछ काम कराए कच्चे। करीब हम दोनों फाइनेंशियल मिलाकर करीब समथिंग हम 3 किलोमीटर काम कराए हैं। 3 किलोमीटर क्या क्या है? मिट्टी चक्रोट का है, चक्रोट है, इसमें नया रोड है और इसमें पटरी है। अच्छा। ये सब हम काम कराए हैं। नहर की सफाई भी हुई है क्या आपके यहाँ? नहर के लिए मैं प्रस्ताव दिया हूँ, ये रोड बनने जा रही है इसकी। नहीं, आपके यहाँ नाला भी है? हाँ, नाला है, एक उसका नाले का सफाई हाँ, एक भी आप नाले का कराए हैं? पूरा निर्माण कराए हैं और नाले का निर्माण हुआ है। और आपका हमारे वहाँ करीब 5 छोटे बड़े 5-6 पोखरे हैं, वो तालाब है। तो तालाब ये में जो पोखरी है। 5 या 6 जो पोखरे हैं, इनमें किसी का कायाकल्प भी आप कराए? एक अभी कायाकल्प के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जा चुका है। किसी को अमृत सरोवर में भी आप अमृत दिए? सरोवर के लिए उसी के लिए दिया हूँ और एक का सफाई कराया है। अच्छा। ताल आपके यहाँ है? हमारे वहाँ करीब 2 बड़े बड़े तालाब है, 2 एक बड़े छोटा बड़े। एक बड़ा तालाब है। अच्छा, उसके लिए भी आप कोई प्लानिंग किए हैं क्या? उसके लिए उसके चारों तरफ से जल संचय के लिए बंधे बनवाएंगे, बंधे बना के और उसको गहरी खुदाई करवाएंगे उसकी, और उसमें मत्स्य पालन के लिए उसको करवाएंगे उसमें, जिससे ग्राम का राजस्व बढ़ेगा। आप खड़ंजा का मरम्मत या नया खड़ंजा अभी निर्माण एक खड़ंजा का करवाए हैं। कितना? ये करीब 150 मीटर है, 150 मीटर आपने खड़ंजा बनवाया? मिट्टी खड़ंजा दोनों कराए हैं उसका इसी साल। और खड़ंजा इंटरलॉकिंग नहीं है हमारे वहाँ। सीसी अब इंटरलॉकिंग से जगह एक नाली बनवाए हैं, नाली अंडरग्राउंड बनी? अंडरग्राउंड नाली 100 मीटर की कितना? बनी, 100 मीटर। स्ट्रीट लाइट भी आपने लगवाया? स्ट्रीट लाइट 70 लाइट लगी है, जिसमें 50 ग्राम सभा से और 20 क्षेत्र पंचायत से। और हमारे वहाँ अभी एक काली मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार कराए हैं और उसमें और भी एक प्रस्तावित है। क्या चीज प्रस्तावित? काली मंदिर का जो जीर्णोद्धार। अच्छा। और पेयजल की दृष्टि से आपने इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर या मरम्मत भी कराया? हाँ, उसमें करीब 3 का रिबोर हो गया है, 3 और करीब 10-12 जो है रिपेयरिंग कराए गए। घर घर शौचालय भी आपने बनवाया? कुछ मिला? नहीं, शौचालय के लिए लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। फेज 2 में 30-40 लोग हैं उनका फेज 2 में? हाँ, फेज 2 में जिनका बचा हुआ है।
और ये पीएम आवास आपको मिला? पीएमसी में करीब एक का हो चुका है और 8 अभी गए हुए हैं, 8 गए। फंड आने वाले हैं उसका। अभी तब से वो पोर्टल खुला नहीं है, करीब हमारे रिज्यूम में पोर्टल खुला नहीं है। शासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में वाटर हेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है, आपके यहाँ भी है और अभी पानी का टेस्टिंग होकर गया है और उसका शुरुआत होना जल्दी जल्दी शुरुआत हो जाएगी उसका। सभी ग्राम पंचायतों में जो है नंगे तार जर्जर पोल शासन द्वारा ही बदले जा रहा है। हाँ, तो इसका ऐसे में आपने भी प्रयास किया होगा? हमने टोटल प्रस्ताव इसका अपने पूरे ग्राम सभा का प्रस्ताव दे दिया गया। हमारे वहाँ 2 ट्रांसफार्मर है जो कि रोड में है, क्षमता उनका बढ़ाने नहीं, उनको जो रोड में ट्रांसफार्मर है इनको हटा किनारे के लिए भी दे दिया है और क्षमता बढ़ाने के लिए भी कहा है। तो क्या रहा आश्वासन? आश्वासन है कि उन्होंने बोला था 2-3 महीने हो जाए, अभी 6 महीने बीत के अभी हुआ नहीं है। उसमें ये हो रहा है कि लाइन से क्रम से चल रहा है। अच्छा, मतलब वेटिंग लिस्ट में आप वेटिंग में अभी हमारे वहाँ एक भी प्रोग्राम हो रहा है कि काउ शेड भी बनवाया। काउ शेड के लिए प्रस्ताव मैंने दिया, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि 2011 की वजह से नहीं हो पा रहा है। उस गाइडलाइन को हम लोग चेंज करा रहे हैं क्योंकि काउ शेड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे वहाँ मतलब गौवंश ज़्यादा हैं और इसी पर आधारित खेती होती है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अग्रसर हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा काउ शेड दिया जाए। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की है, तो शासन द्वारा जो है खाद गड्ढे भी बनवाए जा रहे हैं, कुछ बने क्या? हमने जो करीब 8 खाद गड्ढे बनवाए हैं, 8 से 10 कितने सोख्ता बना होगा 10 बने। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? करीब समथिंग 35 से 40 प्रस्ताव हमने दिया जाए। उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? जैसे नाली का काम हम सर्वप्रथम करना चाहते हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या होती है जिससे गांव में बीमारियां फैलती हैं। तो ये अंदर ये पानी को निकाला जाए और उसके बाद से चारों तरफ से पूरे गांव में रोड बना करके आरसीसी करा दिया जाए, जिससे जो है कम से कम लोगों को आने जाने की व्यवस्था में आराम मिल जाए। और एक जो है हम लोग नहर पे रोड प्रस्ताव दिए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को कि करीब 2 किलोमीटर का, जिसपे जो रोड बन जाएगा, जिससे कम से कम भारी वाहनों का आवागमन हो जाएगा, तो गांव कैसे डेवलपमेंट होगा। आप अपने विधायक, सांसद या ब्लॉक प्रमुख से भी कुछ प्रस्ताव आपने दिया है, कुछ उनसे भी उम्मीद आप किए हैं? ये रोड के लिए प्रस्ताव हमने दिया है जब विधायक जी को, यही 2 किलोमीटर का। अच्छा, और प्रमुख को? प्रमुख जी को दिए हैं, वो इधर मतलब हमारे वहाँ कम से कम नाली का व्यवस्था और हाई मार्क्स के लिए। सांसद जी से भी कुछ डिमांड आप कर रहे हैं क्या? अभी प्लानिंग है सांसद जी की कि हमारे जितने भी रोड हैं वो विद्यालय के हैं और विद्यालयों पे जैसे आरओ वाटर हो गया, इस तरह का जो देना है प्रस्ताव। प्रधान जी, इधर जो है प्रदेश सरकार जो है निर्देश दी है कि सभी ग्राम पंचायतों में जो है बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिए, तो ऐसे में आपने भी कुछ तैयारी किया? ने हमारे वहाँ तो जगह की दिक्कत थी, अंत्येष्टि नहीं बन पाएगा, लेकिन एक बारात घर के लिए हम प्रस्ताव बना रहे हैं अपना। अच्छा, उसके लिए आप दे रहे हैं प्रस्ताव, क्योंकि हमारे वहाँ बारात घर नहीं है, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने पेंशन योजनाओं में कुल कितने आवेदन करा दिए हैं? कुल समथिंग 32 आवेदन हो चुका है। 32 आवेदन हो गए। शादी विवाह में भी कुछ आवेदन कराए हैं क्या? करीब शादी विवाह में 13-14 आवेदन हो गया है, लेकिन अभी किसी को फंड उसमें अवेलेबल नहीं हुआ है। आपके यहाँ केसीसी केवाईसी कैंप लगा? हाँ, लगा था, उसमें काफी लोगों का निस्तारण हुआ है, हम लगवाए थे उसको, जो उसका निस्तारण कराया गया। तो आपके यहाँ कोविड वैक्सीनेशन ये कार्य हो चुके? हाँ, हो चुका है हमारे वहाँ। बूस्टर डोज 3 डोज लग चुका है हमारे वहाँ। तीसरा लग चुका है। तीसरा लग चुका है। आपके गांव में कोई बड़ी समस्या आपके कार्य करने में किसी का असहयोग? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, जैसे कि जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं गांव में, वो लोग खाली नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए विधायक जी भी सूचना दी गई है, प्रशासन को भी सूचना दिया गया है, और हमारे वहाँ तालाब जितने लगभग जो भी गढ़ई है, लोग अपना एक्वायर करके बैठे हुए हैं, खाली नहीं करना चाहता है। तो ये जो है आपने तहसील से इसके लिए आपने संपर्क किया?
हाँ, तहसील पर हमने इसकी सूचना दे दी है। हमने CDO को भी दे दिया, DM को भी दिया और SDM साहब को भी मैंने दे दिया सूचना इसका। तो क्या प्रगति है उससे? अब लोग कहते हैं कि खाली करा देंगे, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। एक रास्ता बना, जिसमें प्रशासन ने काफी सहयोग किया रास्ता बनाने में और उस पर काम चल ही रहा है। आपका कोई ड्रीम, आप अपने गांव को देखिए, कैसा बनाना चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे ग्राम सभा में टेक्निकल खेती की जाए, किसानों को किसी को भी आय जात निवास के लिए कहीं दूर दूर भटकना न पड़े, एक ही तो हमारे पंचायत भवन पे लोग आवे, अपना आय जात निवास। तो इसके लिए जिलाधिकारी ने एक कड़ा आदेश जारी किया था, रोस्टर भी बनाया था कि प्रत्येक सप्ताह ग्राम स्तरीय अधिकारी जो है लेखपाल व आपके सचिव ग्राम सभाओं में आगे बैठेंगे हफ्ता में एक दिन, और उस दौरान जो है वह दिन घोषित होगा। ग्राम के सभी लोग जो है अपनी कार्यों को लेकर वहां जा सकते हैं और उसका निस्तारण वह करेंगे। तो ये आते हैं या नहीं आते हैं? 1-2 बार आए, उसके बाद से बंद हो गया। अब कोई ना फोन करता न कोई आता है। अच्छा, मतलब ये कोरा कागज बन के रह गया भाई। फिर से पुराने ढल्ले लोग आ गए, क्योंकि माननीय पूर्व DM विजय किरणानंद जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया था और बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे उनका तबादला हुआ ये सब ठंडे बस्ते में चला गया। और देखिए, तो इस संदर्भ में आप लोग, आपके प्रधान संघ आप लोग जो है, क्या कभी वर्तमान जिलाधिकारी से अभी हम लोग मिले ना, अभी मिलना भी तो तत्काल मिलना है, हाँ, मिला जाएगा और इसका समाधान भी करेंगे। क्योंकि देखिए, रोस्टर लगा के काम करेंगे इससे विकास होगा गाँव। हाँ। लेकिन ये हम अभी चाह रहे हैं कि अपना हर घर एक गाय की व्यवस्था किया जाए देसी, जिससे जो है कम से कम पुराने ढर्रे पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें, इसलिए भी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आप अपने महिला समूह को भी पशुपालकों और किसानों को जागृत कर रहे हैं और जागरूक करने के साथ साथ इनको एक गाय की दिलाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें कृषि पशुपालन विभाग से बात हुई है हमारी, और बैंक से भी बात हो रही है कि एक किसान को 50,000 रुपए दिया जाए, जिससे वो अपने बढ़िया एक गाय नस्ल खरीद करके और दूध उत्पादन करे। और उसके लिए हम यहाँ पे अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, जिससे महिला समूह जो है वहाँ दूध कलेक्ट करके अपना प्रोसेसिंग करके उसको बेचा जा सके, और सहजन के पौधे लगाने की प्लानिंग। आप युवा हैं, युवाओं, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़े जाने के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित किया गया है। ऐसे में आपने अपने गांव के युवाओं को क्या उस दिशा में जागृत किए कि वह भी जाएं, कुछ हुनर कुछ सीखें और उसका स्वरोजगार वह लोग जो है अपनावें? देखिए, इन लोगों से चर्चाएं हो रही हैं और कि अपना ये लोग आवे, अपना जो है ब्लॉक स्तर से जिले स्तर से ट्रेनिंग दिलाई जाए, और ट्रेनिंग दिला करके इनको रोजगार दिलाया जाए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। थैंक यू। सोनू जी, इस वृक्ष का ये चबूतरा बनवा रहे हैं क्या? जी हाँ। कौन सा वृक्ष है ये? पीपल का है। इसमें गांव के ये इसके बगल में आप क्या बनवा रहे हैं? ये पहले कुआं था, जर्जर अवस्था में हो चुका था। अच्छा, कुएं का जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार करवाया गया है इसका। हाँ।